पिछले क्लास में हमने कुछ इक्वेशंस कर लिया था और क्लास शुरू करने से पहले एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 का लेक्चर है वो मैंने डाल दिया था, लेकिन कुछ वीडियो रेजोल्यूशन के में प्रॉब्लम होने के कारण मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, वो वाला लेक्चर डिलीट करना पड़ा। तो आई थिंक मुझे फिर से बनाना होगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 ही मैं अभी कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, वो वाला लेक्चर मैंने डिलीट कर दिया है, तो इसको मैं फिर से री अपलोड करूँगा करने के बाद। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 था उसमें हमने कुछ इक्वेशंस कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि जो लोनी है, ऐसे लोनी की जो किताब है उसका एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज जो भी कह लें आप 5 आप बनाइए। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। अगर सारे के सारे प्रॉब्लम्स बन गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें आसान है। कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है जो नए स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है वो मैं अभी आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, और अगर किसी और प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो तो जस्ट आस्क मी ऑन टेलीग्राम और इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, डाउन हियर। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। कुछ प्रॉब्लम्स जैसा मैंने कहा करते हैं पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल 5 का फाइंड। मैं प्रॉब्लम भी लिख दे रहा हूं ताकि मुझे नहीं पता कि कितनों के पास बुक नहीं है, एंड राइट नाउ as you all know I am not doing the live class, इसीलिए find the equation to the straight line which passes through the points 5, 6 and has intercept on the axis 1 equal in magnitude and both positive। आसान क्वेश्चन है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब ये प्रॉब्लम है आपके लिए। कह रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए जो कि इस पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है, और दो कंडीशन में आपको अलग अलग इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या हो अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को होके पास करे और एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को यानी कि y और x एक्सिस को इंटरसेप्ट करे और दोनों पॉजिटिव हो, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव x और पॉजिटिव y की तरफ इसका इंटरसेप्ट होगा। इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से इंटरसेप्ट होगा स्ट्रेट लाइन का, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इंटरसेप्ट जो है बराबर है। ठीक है, थोड़ा फिगर और अच्छे से बनाना चाहिए ताकि दोनों बराबर लगे। ठीक है, मान लेते हैं कि x पे इंटरसेप्ट है इसका a और 0, तो y पे भी कितना होगा 0 और a, यानी कि ये जो डिस्टेंस है a होगा और ये जो डिस्टेंस है ये भी a होगा। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है आपका। सो इसी स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। अब ये हमें पता है ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि x और y इंटरसेप्ट एक्सिस से इंटरसेप्ट करे a और b पे, उसका इक्वेशन क्या होता है हमारा। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट फॉर दिस केस बिकॉज द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, देयरफॉर b इज इक्वल टू ऑल्सो a और a इज इक्वल टू ऑल्सो b, जो भी आप मान लें। मैंने a माना है दोनों को, तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस लाइन
दिस लाइन passes through 5 6, इससे पास कर रहा है, that means this coordinate satisfies this equation. Therefore 5 by a plus 6 by a is equal to 1, that implies a is equal to 11. Substituting the value of a is equal to 11 in 1, we get what we get, x by 11 plus y by 11 is equal to 1, that implies x plus y is equal to 11. यही आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले कंडीशन में। अब दूसरे कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इक्वेशन तो यही होगा क्योंकि ये भी इंटरसेप्ट ही कर रहा है, बट हियर the intercepts are equal in magnitude but opposite in sign, यानी कि अगर x पॉजिटिव की तरफ कर रहा है तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव की तरफ कर रहा है उसी डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे x का इंटरसेप्ट है, या फिर y अगर पॉजिटिव पे कर रहा है तो x नेगेटिव पे कर रहा है, इस तरह का दिया हुआ है। तो मान लेते हैं x पॉजिटिव की तरफ है यही, तो y जो है अपने नेगेटिव की ओर रहेगा, बट इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, a ही होगा, बट द कोऑर्डिनेट्स इज 0 एंड माइनस a। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, माइनस a होगा, तो हो जाएगा x बाई a माइनस वाई बाई a इज इक्वल टू 1, माइनस है यहाँ पे, इसलिए अगेन दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसलिए 5 बाई a माइनस 6 बाई a इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1। a का वैल्यू -1 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट, -x प्लस y इज इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस, हाँ इस तरह कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाता हूं मैं, चाहे ऐसे ही लिख देता हूं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आंसर भी आप मैच करते जाइएगा अपना, मैं भी कर ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे, वैसे तो यही होगा मुझे याद है, फिर भी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए, उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड कट ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू एक्सिस। ऐसे प्रॉब्लम आप आसानी से बना लेंगे। 9, 10 नंबर जो प्रॉब्लम है उस तरह का प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ उस तरह का प्रॉब्लम जो है मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसा है कि इसमें एक इस तरह के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड कर रहा है जो किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से होके पास कर रहा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये लाइन का जो पोर्शन है एक्सिस के बीच में, वो जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस के बीच में 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा इक्वेशन मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में, आप जाके देखिए आपको पता होगा। ट्रेस द स्ट्रेट लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स हुज इक्वेशंस आर, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसको कहा जा रहा है ट्रेस करने के बारे में। अब ट्रेस करने का क्या मतलब है, उस स्ट्रेट लाइन का पोजीशन फाइंड करना, यही तो कहा जा रहा है ना। अब मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है, वहां पे दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन आपका +3 इज इक्वल टू 0, इसको कहा जा रहा है ट्रेस दिस स्ट्रेट लाइन। ट्रेस मतलब इसका पोजीशन फाइंड करना, कुछ भी नहीं करना है हमें, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लीजिए पहले। अब कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो कि इस
स्ट्रेट लाइन पे है, या जिस कोऑर्डिनेट से, जिस पॉइंट से होके ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। अगर वो दोनों पॉइंट्स हमें मिल गया, दैट मीन्स उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एंड इजिली फाउंड द स्ट्रेट लाइन, दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ये तो आपने लीनियर इक्वेशंस में बनाया होगा, x और y, x 0 रखेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा मान लीजिए, अब y 0 रखेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा मान लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट इस पे होगा या फिर इस पे होगा, दूसरा पॉइंट इस पे होगा या फिर इस पे होगा, जैसा भी आएगा वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एंड वी फाउंड द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यही चीज है, ट्रेसिंग द स्ट्रेट लाइन मीन्स फाइंडिंग इट्स फिक्स पोजीशन और फाइंडिंग इट्स पोजीशन इन सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए, तो इसको भी बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये आप कर लेंगे। यहां पे समझना है कि ट्रेसिंग द स्ट्रेट लाइंस होता क्या है, एक्चुअली पोजीशन फाइंड करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब कोई दो गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है, उससे होके स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर किसी दो पॉइंट से होके पास करेगा जिसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश एंड x डबल डैश y डबल डैश है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई x डबल डैश माइनस x डैश इंटू x माइनस x डैश। यही इक्वेशन होता है, वेयर m इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस वाई डैश बाई x डबल डैश माइनस x डैश इज द स्लोप ऑफ द लाइन। जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसका स्लोप है ये। अच्छा, जब ये इक्वेशन पिछले क्लास में मैं आपको बता रहा था, तो उसी इक्वेशन को प्रूव करते समय आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू वन थिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट। उसी इक्वेशन में हमने, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से होके पास करता है तो उसका भी इक्वेशन मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है, इफ a line passes through a point, मान लीजिए सिर्फ इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, x डैश y डैश, then its slope is what, नहीं, पहले इसका इक्वेशन लिख लीजिए, then its equation is y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। यही इक्वेशन होता है, वेयर m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब याद रखिए, ये वाला m अलग है, ये वाला m अलग है, ये वाला m तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा ना, क्योंकि स्लोप का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वहां पे क्या बताया था, स्लोप इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल इंक्रीमेंट और वर्टिकल चेंज, रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। किसी भी लाइन के लिए स्लोप यही होता है डिफाइन। अब जब किसी लाइन का दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका स्लोप बड़ी आसानी से हम यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं, बट अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप इस तरह से निकालेंगे। ये एंगल फाइंड करेंगे और इस एंगल, मान लीजिए ये अल्फा है, तो m इज इक्वल टू tan अल्फा इज द रिक्वायर्ड स्लोप, क्योंकि tan अल्फा बेसिकली क्या बताता है, p बाई b, दैट इज द वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, तो इसका स्लोप इस तरह से फाइंड करते हैं, तो ध्यान रहे। तो अगर दो पॉइंट से होके लाइन पास कर रहा है कोई, तो उसका इक्वेशन ये, एक पॉइंट से होके कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन ये, और ये भी मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ओके अब मान लीजिए एक इक्वेशन में बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू
the straight line passing through the points 3, 4 and 5, 6। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है भाई, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बाई एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। बाय द वे सिंबल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं एक्स डैश वाई डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ले रहा हूं, आप x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। इट इज अप टू यू विच वन यू वांटेड टू प्रेफर। चलिए, दैट इंप्लाइज y माइनस वाई डैश की जगह क्या है, 4 है, फिर y डबल डैश की जगह 6 माइनस वाई डैश की जगह 4, x डबल डैश 5, x डैश की जगह 3, x माइनस x डैश की जगह 3 हो गया। ये हो गया y माइनस 4 इंटू, अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x माइनस 3। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई, और इस 4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आंसर आप मैच कराते जाइएगा, मैं भी कंफर्म कर ले रहा हूँ। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, वही बात हुआ। ठीक है, इसको इधर लेके चला गया है ये। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बाकी प्रॉब्लम सेम है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके एक्चुअली 24 तक सेम है, बट 22, 23 और 24 में ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। मैं आपको 24 बता देता हूं, क्योंकि 24 सेक और टैन के फॉर्म में दिया हुआ है, 22 और 23 कॉस और साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री उतना आपको मैंने बता दिया है कि ये इन प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको बताता हूं। 22 और 23 एज आई सेड इज द सेम। ये प्रॉब्लम आसान है, फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, बट इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन 24, फाइंड द इक्वेशन टू द straight line passing through the points A sec phi 1, B tan phi 1 and A sec phi 2 and B tan phi 2। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। अब भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 2 पॉइंट से होके पास कर रहा हो, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। द इक्वेशन शुड बी लाइक y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। देयरफॉर y माइनस वाई डैश की जगह क्या होगा, b tan phi 1, b tan phi 1, y डबल डैश b tan phi 2 और y डैश b tan phi 1, b कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या आ जाएगा tan phi 2 माइनस tan phi 1 डिवाइडेड बाई x डबल डैश a sec phi 2 x डैश a sec phi 1, a कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा sec phi 2 माइनस sec phi 1 इंटू x माइनस a sec phi 1। ठीक है, x डैश की जगह। दैट इंप्लाइज y माइनस, इसको इधर ही रहने देते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू b इंटू, इसको लिख सकते हैं साइन phi 2 बाई कॉस phi 2। अब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लिया जाए सबको, माइनस अगर फॉर्मूला याद है आपको और डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा, देन नॉट। बट अगर थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली यू शुड एक्चुअली चेंज इट।
चलिए, माइनस साइन फाई वन बाई कॉस फाई वन डिवाइडेड बाई ए इंटू सेक फाई टू को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस फाई टू, सेक फाई वन को 1 बाई कॉस फाई वन इंटू एक्स माइनस ए सेक, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, बी इंटू यहां से नीचे cos फाई टू cos फाई वन एलसीएम लेंगे, यहां से भी नीचे cos फाई टू cos फाई वन एलसीएम लेंगे, तो cos फाई वन फाई टू cos फाई वन इंटू cos फाई टू, और नीचे भी यहां पे cos फाई वन इंटू cos फाई टू, दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर में यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा साइन फाई टू cos फाई वन माइनस साइन फाई वन cos फाई टू डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा cos फाई वन माइनस कॉस फाई टू, और यहाँ पे इसको ए सेक फाई वन। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला है थोड़ा याद करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का भाई, बी साइन ए के जगह यहाँ फाई टू है, बी के जगह फाई वन है, तो हो जाएगा आपका फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई ए। अब cos c माइनस cos d क्या फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहां लगा देंगे, तो 2a पहले से है, 2 वो वाला 2 साइन c प्लस डी बाई टू यानी कि फाई वन प्लस फाई टू बाई टू इंटू साइन डी यानी कि फाई टू माइनस फाई वन बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से भी नहीं है, एक्स माइनस ए सेक फाई वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग साइन थीटा क्या होता है भाई, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू नहीं होता है, सब मल्टीपल एंगल में होता है ना यही। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू हमें पता है। तो इसको थीटा की जगह थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, फाई टू माइनस फाई वन है, तो क्या लिखेंगे 2 वही फॉर्मूला लगाएंगे इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह फाई टू माइनस फाई वन बाई टू इंटू कॉस फाई टू माइनस फाई वन बाई टू डिवाइडेड बाई ये जो है उसी को लिख देंगे 2a साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू इंटू साइन फाई टू माइनस फाई वन बाई टू। फाई टू साइन फाई टू माइनस फाई वन बाई टू, साइन फाई टू माइनस फाई वन बाई टू कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा यहां से, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके नीचे आप शुरू रखिएगा, यहां पे x माइनस ए सेक फाई वन भी लिख लीजिए। अब नीचे वाला जो चीज है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए वाई इंटू साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू होगा ना, माइनस ए बी इंटू tan फाई वन इंटू साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू। और इस तरफ जो है इसके साथ यहां जो बचा है यानी कि b cos फाई टू माइनस फाई वन बाई टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, bx इंटू कॉस फाई टू माइनस फाई वन, कॉस फाई टू माइनस फाई वन बाई टू माइनस ए बी इंटू सेक फाई वन इंटू कॉस फाई टू माइनस फाई वन बाई टू। ठीक है, अब x और y वाले टर्म को एक साथ लेके आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए bx cos फाई टू माइनस फाई वन बाई टू, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस ए वाई साइन फाई वन प्लस
फाई टू बाई टू इज इक्वल टू, ये तो यहीं पे है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सेक फाई वन कॉस फाई टू माइनस फाई वन बाई टू, और इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ए बी tan फाई वन साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इधर से काम करना चालू रखते हैं। अब देखिए आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं लिख के, बट एग्जाम में शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर दिया होता है ज्यादातर एग्जामिनेशंस में, तो आपको उसमें से अगर मान लीजिए ऑप्शन में यहां तक ले आके नहीं आंसर दिया हो और इसको शॉर्ट करा हो, जैसा कि बुक में किया हुआ है, बुक में जो आंसर है वो शॉर्टेस्ट आंसर है, तो आपको उसी तरह का आंसर ले आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको और भी सॉल्व करते जाना होगा इसको, जब तक कि आपका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल जाता है। तो जस्ट कंटिन्यू इट, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहां से ए बी बाहर निकाल लेंगे, तो जब ए बी बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, सेक फाई वन को हम लिख देंगे 1 बाई कॉस फाई वन, इसको क्या लिख देंगे, फाई टू बाई टू माइनस फाई वन बाई टू, माइनस यहाँ पे tan फाई वन को भी क्या करते हैं, अब चेंज कर लेते हैं साइन फाई वन बाई कॉस फाई वन में, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फाई वन बाई टू, फाई वन बाई टू प्लस फाई टू बाई टू, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट मैं दे देता हूं यहाँ पे, ओके। नाउ ए बी बाई कॉस फाई वन कॉमन निकाल लें, 1 बाई कॉस फाई वन मैं कॉमन निकाल लेता हूं यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, एलसीएम आ जाएगा कॉस फाई वन, बाहर निकाल लूंगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस फाई टू बाई टू माइनस कॉस फाई वन बाई टू, सॉरी माइनस कॉस फाई टू बाई टू माइनस फाई वन बाई टू, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू बाई टू प्लस फाई वन बाई टू। चलिए ए बी बाई कॉस फाई वन इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस फाई वन बाई टू कॉस फाई टू बाई टू प्लस साइन फाई वन बाई टू साइन फाई टू बाई टू, माइनस साइन फाई वन साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन फाई टू बाई टू कॉस फाई वन बाई टू। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ भी माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ भी माइनस, साइन फाई वन इंटू कॉस फाई टू बाई टू इंटू साइन फाई वन बाई टू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका कोई काम नहीं है, इधर भी सारा हो गया है हमें, तो इरेज कर रहा हूं मैं। ओके, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी बाई इज इक्वल टू, इसको इसी साइड अभी रहने दिया है मैंने, बस इस साइड से काम मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू ए बी बाई कॉस फाई वन इंटू, अगर यहां से यहाँ फाई वन कर दीजिए, यहाँ भी फाई वन, अगर मैं यहां से और यहां से नहीं, यहां से cos फाई टू बाई टू कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता हूं, है तो क्यों नहीं लूंगा, cos फाई टू बाई टू, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैंने cos फाई टू बाई टू कॉमन लिया तो आ गया मेरा cos फाई वन बाई टू, यहां से cos फाई वन बाई टू बचा, और यहां से क्या बचा, माइनस साइन फाई वन इंटू साइन फाई वन बाई टू, यही तो बचा ना। उसके बाद प्लस यहां और यहां से अगर मैं साइन फाई टू बाई टू कॉमन ले लूं तो क्यों नहीं ले सकता हूं, साइन फाई टू बाई टू कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन फाई वन बाई टू माइनस साइन फाई वन इंटू साइन
इंटू कॉस फाई 2 बाई कॉस फाई 1 बाई 2, यही बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। ए बी कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 बाई 2, यहाँ पे कॉस फाई 1 बाई 2 माइनस साइन फाई 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 1 बाई 2, साइन फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 1 बाई 2, और साइन फाई 1 बाई 2 मेरा पहले से है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे साइन फाई 2 बाई 2, साइन फाई 1 बाई 2 माइनस, यहाँ भी वही काम करता हूँ, 2 साइन फाई 1 बाई 2 कॉस, थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ मैं, कॉस फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 2 बाई 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? साइन फाई 1 साइन फाई 1, यहाँ तो ठीक है सब कुछ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, इसको भी रेस कर दूँ, काम नहीं है इसका। ब्रैकेट इस तरह से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ए बी बाई कॉस फाई 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से साइन फाई 1 कॉस फाई 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई 2 बाई 2, कॉस फाई 1 बाई 2 जो कॉमन लिया वो वाला, और अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2, ये तो बाहर निकल गया कॉस फाई 1 बाई 2, बचा 2 साइन फाई 1 बाई 2 इंटू साइन फाई 1 बाई 2, 2 साइन स्क्वायर फाई 1 बाई 2 प्लस साइन फाई 2 बाई 2 इंटू साइन फाई 1 बाई 2, यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, साइन फाई 1 बाई 2 क्या कर लूंगा, यहाँ से कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेयर फाई 1 बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, बच जाएगा ना इतना, इज इक्वल टू ए बी बाई कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 1 बाई 2 कॉस फाई 2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा थोड़ा याद करिए, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी हमारा काम हो गया है, इसको भी मैं इरेज कर दूंगा, बट थोड़ी देर में वेट कर रहा हूं, नहीं इसको इरेज कर दीजिए, इसका काम हो गया, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो उसी लिए जब हम इसी फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला को देखिए, बस सब मल्टीपल एंगल में है, फॉर्मूला आपको पता है ये सब। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कॉस फाई 1, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या है फाई 1 है, चलिए लिख दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया, ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है, हटा देते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, साइन फाई 2 बाई 2, माफ करिएगा फाई 1 बाई 2 कर देता हूँ, यहाँ फाई 2 बाई 2 था और हमने कॉमन लिया था फाई 1 बाई 2, ठीक है ना, तो साइन फाई 2 बाई 2, सही से लिखता हूं थोड़ा सीरीज में, साइन फाई 1 बाई 2 इंटू साइन फाई 2 बाई 2, जो कि यहां पे है पहले से, ये क्या हो जाएगा, इतना तक देखिए ध्यान से, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर माइनस नहीं लेंगे, मतलब यहां भी माइनस से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, दैट्स इट, वही किया है। तो इतना इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि यहां पे माइनस कॉस फाई 1, ये माइनस है तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या होगा कॉस फाई 1, अब ये कॉस फाई 1, ये कॉस फाई 1, ये कॉस फाई 1, कॉमन लेके काट दूंगा, नीचे ऊपर से खत्म कहानी। क्या हो जाएगा मेरा,
मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू, कुछ करना ही नहीं है, अब ब्रैकेट क्यों घेर रहा हूं मैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो यहां पे कॉस क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2, दैट्स इट। हमने कहां से कंटिन्यू किया था, यहां से, इसलिए द इक्वेशन रिक्वायर्ड इज व्हाट, इतना इज इक्वल टू इतना आया है, तो क्या लिखेंगे, dx cos phi 2 माइनस phi 1 बाई 2 माइनस ए वाई साइन phi 1 प्लस phi 2 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी कॉस phi 2 माइनस, हाँ, phi 1 प्लस phi 2 बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब प्रॉब्लम टफ नहीं है ये, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट्स इट। ठीक है, लंबा प्रॉब्लम है तो, और ट्रिकी सॉल्यूशन है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में ये आपका प्रॉब्लम आए और इसका आंसर आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ हो। देन यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व ऑल दीज थिंग्स एंड देयर आफ्टर यू रीच टू दिस आंसर। तो उस तरह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। जनरली जो जेई वगैरह पे प्रॉब्लम आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं और शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ट्रिकी वाला पार्ट क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन, अगर ये प्रॉब्लम देगा तो वो टेस्ट करने के लिए देगा कि आपका ट्रिगोनोमेट्री कैसा है। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। अब 22 और 23 इसी के जैसा है, तो आसानी से आप बना सकते हैं उसको, तो वहां पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आसान प्रॉब्लम है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन। अब कोई भी ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगुलर पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका दिया हुआ है और कह रहा है कि जो तीनों साइड्स का इक्वेशंस है वो निकालिए। डेफिनेटली किसी ट्राइंगल के तीनों साइड स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, तो एक तरह से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। कुछ नहीं करना है भाई, ट्रायंगल मान लीजिए ये मेरा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ए बी का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, y2 माइनस y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। उसी तरह BC का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। उसी तरह AC का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, दैट्स इट। जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और x2 के जगह वो आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, यू गॉट योर रिक्वायर्ड आंसर और यू गॉट योर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ दीज थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। 25 और 26 इस तरह के हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल्स, फाइंड
the equations to the diagonals of the rectangle, the coordinates of whose angular points are respectively मैंने लगा इससे पहले वाला प्रॉब्लम लिख दिया है, of the rectangle, the equations of whose sides are x is equal to a, x is equal to a dash, y is equal to b and y is equal to b dash. अब यहां पे कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, डेफिनेटली दो डायगोनल्स होंगे किसी भी रेक्टेंगल में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उन दोनों डायगोनल्स का इक्वेशन फाइंड करिए एक ऐसे रेक्टेंगल का जिसके चारों साइड का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है. अब साइड का इक्वेशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स. तो डेफिनेटली आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन और उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट, या तो फिर कोई भी दो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे, तो हमें वो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा उसके इक्वेशन के साथ. ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन यही तो होता है और यही 2-3 मेथड है जिससे कि हम किसी स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर डायगोनल दोनों का चाहिए तो दोनों डायगोनल के लिए हमें वो डायगोनल का या तो डायरेक्शन और कोई एक पॉइंट जिससे कि हो कि वो दोनों डायगोनल्स रेस्पेक्टिवली क्रॉस कर रहा है, नहीं तो दोनों डायगोनल्स पे जो दोनों पॉइंट्स होंगे जिससे हो कि वो दोनों डायगोनल्स क्रॉस कर रहे हैं. जैसे एक डायगोनल हमारा है उस पे 2 पॉइंट और दूसरा जो डायगोनल है उस पे 2 पॉइंट, अगर वो दोनों वाले पॉइंट्स हमें मिल जाए तो भी हम उस डायगोनल्स के इक्वेशंस को निकाल सकते हैं. तो हमारा पर्पस एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. किस कोऑर्डिनेट्स को, वही हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से. दिस इज आवर रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी. मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और ये ओरिजिन है, इस तरह से मान लेते हैं. अब x इज इक्वल टू ए, सबसे पहले तो ये फाइंड करिए कि आपका डायगोनल एक ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया. सो AC का इक्वेशन हमें मिल जाएगा अगर A का और C का कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है. और BD का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें B और D का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले तो ये इक्वेशन को समझते हैं कि ये दिया क्या हुआ है. अब चारों साइड का इक्वेशन x इज इक्वल टू ए. x इज इक्वल टू ए क्या होता है? जब मैंने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था पहले ही क्लास में आपको यही चीज मैंने बताया था. पहला क्लास का पहला टॉपिक ही यही था स्ट्रेट लाइन का. x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, x इज इक्वल टू c एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि y के पैरेलल है. क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा उसका एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, c होगा. यानी कि ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू a अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. y के पैरेलल एक लाइन, इस लाइन पे, ठीक है ना, ये लाइन कितना भी लंबा आप प्रोड्यूस कर दीजिए AB को, ये y से हमेशा इसकी दूरी क्या होगी, y से इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी. दैट इज इसका x कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा है वो हमेशा किसी भी पॉइंट के लिए सेम होगा. उसी तरह ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू a डैश. डेफिनेटली अगर इसको a लेंगे तो इसको a डैश लेना पड़ेगा. अब ये हो गया y इज इक्वल टू b. y इज इक्वल टू b मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और उस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है दैट इज y कोऑर्डिनेट
वो हमेशा b है। मतलब x से इसका जो दूरी होगा इस लाइन का BC का, वो हमेशा क्या होगा, b डिस्टेंस पे होगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू b डैश। यही आपको यहाँ पे समझना है, जस्ट दैट, जस्ट इट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज थिंक सिंपली। यहां देखिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए ना a का। अब a से b तक x कोऑर्डिनेट तो हमेशा a होगा, और इस लाइन पे a से लेके d तक y कोऑर्डिनेट b डैश होगा। इसका a और y कोऑर्डिनेट इसका b, खत्म कहानी। a डैश b और यहां पे a और b डैश, माफ करिएगा, a डैश और b डैश। कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, इक्वेशन हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 2 AC is what? y minus y dash is equal to y double dash minus y dash by x double dash minus x dash into x minus x dash। y minus y dash कितना है, b dash है, is equal to y double dash। y double dash कितना है आपको, b है, और y dash तो अभी भी हमारा b dash है। x डबल डैश कितना है, a डैश माइनस x डैश जो है वो a है, उसी तरह x माइनस a, दैट्स इट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा y इंटू a डैश माइनस a माइनस a डैश b डैश प्लस a b डैश, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, b इंटू x इंटू बी माइनस बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश। ए बी डैश और ए बी डैश कैंसिल हो गया। अब क्या करना है हमें, y इंटू ए डैश माइनस ए, एक्स को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स इंटू बी माइनस बी डैश, ए डैश बी डैश को इधर लेके जाते हैं तो ए डैश बी डैश माइनस ए बी हो गया हमारा यही आंसर। ठीक है, माइनस प्लस आपको इधर उधर करना होगा, जैसे आंसर के अकॉर्डिंग वो आप कर लीजिएगा, बट दिस इज द आंसर। उसी तरह आप BD का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। BD का इक्वेशन आपके लिए होमवर्क रहा। फाइंड द इक्वेशन टू BD। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। एक बार इरेज कर रहा हूं अब। Question number 29. Find the equations to the straight lines. Find the equations to the straight lines which go through the origin and trisect the portion of the straight line, the straight line 3x plus y is equal to 12, which intercepted between the axis of coordinates, between the axis। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है, 3 इक्वल भागों में बांटना। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल भाग में बांटना,
उसी तरह ट्राइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस, एक से ज्यादा लाइंस है, which go through the origin and trisect the portion of the straight line this। ये गिवन लाइन है कोई, इसी लाइन को ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो किसी पॉइंट पे किसी कुछ पॉइंट्स पे ट्राइसेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली किसी लाइन को ट्राइसेक्ट करने के लिए दो जगह उसको काटना होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, इससे ये भी समझ में आता है। विच इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, अब ये जो लाइन है ये एक्सिस में इंटरसेप्ट करा, यानी कि वाई और एक्स कोऑर्डिनेट पे इसका इंटरसेप्शन तो है। ये हमें नहीं पता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव वाई की तरफ है, नेगेटिव वाई की तरफ है, या पॉजिटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव वाई की तरफ है, बट इस इक्वेशन से हमें वो भी पता चल जाएगा। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको लिख सकते हैं x बाई 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 12 इज इक्वल टू 1। सो x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट 12 है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ तो इसका इंटरसेप्शन है। ये मान लेते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन है। डेफिनेटली y के पास इंटरसेप्शन जो है ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स 0 और 0 होता है। ठीक है, चलिए इसका ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा 4 और 0 दिख रहा है यहाँ से। अब ट्राइसेक्ट स्ट्रेट लाइन जो इसको कर रहा है डेफिनेटली दो पॉइंट पे ट्राइसेक्ट करेगा। मान लेते हैं कि एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, और ये तीनों पार्ट ये और ये इक्वल है, ये P है ये Q पे है, और दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से होके पास कर रहे हैं, ऑरिजिन से। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी दोनों स्ट्रेट लाइन का OP और OQ का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियरली AP is to PQ is to QB is equal to 1:1:1, इक्वल भागों में बांट रहा है तो 1:1:1। दैट मीन्स AP is to PB is equal to 1:2 and AQ is to QB is equal to 2:1। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पार्ट और ये PQ और QB मिला के दो पार्ट, इसीलिए AP is to PB कितने हो गए 1:2। उसी तरह AQ is to QB 2:1। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x डैश y डैश, Q का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x डबल डैश y डबल डैश। अगर हमें P और Q मिल जाए तो हमारा इक्वेशन आसानी से फाइंड हो जाएगा। चलिए तो वही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं P पे, तो x डैश क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो x डैश इज इक्वल टू यहाँ पे 1:2, क्योंकि AP इज टू, छोड़िए यहाँ तो लिखा ही मैंने, AP इज टू PB, m1 है n2 है, तो 1 इंटू x2। x2 क्या है, अब भाई ये 4x1 है और 0 हमारा क्या है y1 है, यहां पे ये 0 x2 है और 12 हमारा y2 है, तो x2 यानी कि 0 प्लस 2 इंटू x1 यानी कि क्या 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 1 3, कोऑर्डिनेट 8/3। y डैश इज इक्वल टू उसी तरह 1 इंटू y2 यानी कि 12 प्लस 2 इंटू x1, माफ करिएगा 1 इंटू y2 यानी कि 12 और 2 इंटू y1 यानी कि 0, 4 और 0, 3 हो गया 4। सो ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 8/3 और 4। उसी तरह सिमिलरली x डबल डैश x डबल डैश क्या हो जाएगा हमारा, जो x डबल डैश होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहां पे रेशियो क्या होगा AQ is to QB, दैट इज 2:1। सो
m यहाँ पे 2 है और n 1 है, mx2, x2 अभी भी कितना है 0 ही है, और nx1 यानी कि 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 4/3, और उसी तरह y डबल डैश 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4/3 और 8। अब देखिए यहां से भी हमें कोऑर्डिनेट तो मिल गया, यहां से x डैश y डैश मिल गया, यहां से x डबल डैश y डबल डैश मिल गया। चलिए भाई, इसलिए इक्वेशन 2 OP इज y माइनस y डैश 0 0 से होके क्रॉस कर रहा है तो y माइनस 0, उसके बाद y डबल डैश यानी कि 4 माइनस y डैश 0, उसी तरह 8/3 माइनस 0 इंटू x माइनस क्या 0। ठीक है, y 2 को इधर कर दिया, 3 को ऊपर ले गया, इज इक्वल टू 3x, सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन OP। उसी तरह OQ का इक्वेशन निकालिए, ठीक है, उसी तरह आप OQ का इक्वेशन निकालिए, यहां भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट आपको इस पॉइंट का पता है, इस पॉइंट का पता है, तो बस y माइनस y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश डिवाइडेड बाई x डबल डैश माइनस x डैश इंटू x माइनस x डैश। यस, सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 5 ऑफ SL लोनी। अगर और भी किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट। अब चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, आगे का जो टॉपिक है हमारा उस तरफ हम लोग चलते हैं। अब इरेज कर दो इसको, चलिए। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। ऑफ कोर्स एंगल कब बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करते हैं या इंटरसेप्ट करते हैं, तो उसी पॉइंट पे वहीं पे एक एंगल बनता है, एक नहीं एक से ज़्यादा एंगल बनता है। जब दो स्ट्रेट लाइन मीट करते हैं इस पॉइंट पे, तो देखिए ये एंगल बना, ये बना, और ये बराबर ये और ये बराबर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो कभी भी दो स्ट्रेट लाइन मीट करेंगे तो जब तक ये दोनों पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल होगा तब तो डेफिनेटली मीट ही नहीं करेगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, या जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बनेगा। बट जब भी ये दोनों केस अप्लाई नहीं होता है और दो वैसे स्ट्रेट लाइन जो कि ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, जब किसी पॉइंट पे मीट करते हैं तो हमेशा दो एंगल बनता है, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक्यूट बना, ये वाला ऑब्ट्यूस बना, हमेशा यही कंडीशन होगा, अनलेस एंड अनटिल द टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज आपको कॉमन सेंस है ये। सो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन कोई गिवन दिया हुआ है, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और हम उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो ध्यान दीजिए इस पे। सपोज ये हमारा
कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑरिजिन ये मान लीजिए A है, ये है L, ये है M, इसको मान लीजिए ये है हमारा L डैश और इसको M डैश। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, नहीं इसको मान लेते हैं फाई 1 और इसको मान लेते हैं फाई 2 और ये जो दोनों के बीच में एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो थीटा अगर हमें मिल गया तो ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो हमारा पर्पस है इस थीटा एंगल को फाइंड करना इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का। ऑफ कोर्स दो स्ट्रेट लाइंस है तो दोनों का कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। केस 1, पहले तो थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सपोज ALM and AL dash M dash are the two straight lines, two straight lines। सबसे पहला केस है if the equations of AL and AL dash are respectively y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2। AL का इक्वेशन है क्या m1x plus c1 और AL डैश का इक्वेशन है m2x plus c2। ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का जो कांस्टेंट होगा m1 और c1 वो अलग अलग होगा। m1 ऑफ कोर्स और m2 दोनों लाइन का स्लोप है। वेयर m1 is equal to tan phi 1 and m2 is equal to tan phi 2। ठीक है। नाउ अब प्लेन जियोमेट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई होप आप सबको याद हो कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के किसी भी साइड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं यानी कि एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एंगल हमेशा जो उसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये कोई ट्राइंगल है A, B और C और BC को प्रोड्यूस किया गया इधर P तक तो ये जो एंगल बनेगा ACP ये एंगल होगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC के बराबर। द इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स और द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। यहां भी देखें तो A, L और L डैश डेफिनेटली इज अ ट्राइंगल। तो फ्रॉम ट्राइंगल AL L dash we have, चाहे ऐसे लिखिए, we know that, लिख लीजिए ताकि याद रहे, we know that the exterior angle of any triangle is equal to the sum of the interior opposite angles। Therefore इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो phi 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस phi 2, इसलिए थीटा इज इक्वल टू phi 1 माइनस phi 2। कोई दिक्कत?
क्योंकि भाई हमें थीटा ही तो निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। बस यहाँ से तो हम थीटा निकाल नहीं सकते हैं, कुछ हमें और डेटा चाहिए तभी तो हम थीटा को निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम जो करने वाले हैं उसके लिए हमें ये सब कुछ इरेज कर देना होगा। यहां तक तो आप समझ गए अच्छे से। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, टेंजेंट का मतलब टैन, ठीक है। ये सब आई होप आपने कर लिया हो, इसको इरेज करना होगा मुझे। चलिए यू शुड कंटिन्यू आफ्टर दिस। तो क्या मिल जाएगा हमें, दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan φ1 माइनस φ2। ठीक है भाई, मिल गया। tan φ1 माइनस φ2 यानी कि tan a माइनस बी क्या होता है भाई, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan φ1 किसके बराबर है, m1 φ2 m2 के m1 m2। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो क्या हो जाएगा, इसको अब इरेज कर दूं मैं, इसका काम हो गया। इसको अब इरेज कर देता हूं फिगर को, ठीक है। जरूरत पड़ा तो फिर बना लेंगे हम लोग। Therefore, the angle between the two straight lines is tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। that implies, that is, यहां पे लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, दिस इज the formula and this is how you can find the angle between any two straight lines। अब यहाँ पे माइनस प्लस में साइन में जो माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्यों होती है, इसका कारण है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब ये दो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है इस पॉइंट पे, तो एक एक्यूट बनता है और एक ऑब्ट्यूस बनता है। तो जब ये जो tan थीटा है ये पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, दैट इज ये चीज आपका, ये जो टर्म है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये अगर पॉजिटिव आए दैट मीन्स थीटा क्या है, कोई एक्यूट एंगल है और आप किसी एक्यूट एंगल का टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आए दैट इज tan थीटा इज नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव, तो उस केस में आपको ये जानना है कि आप किसी ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 then theta is an acute angle, that is इसको अगर 1 और 2 मान लूं तो कोई दिक्कत है। चलिए इसको नीचे लिख रहे हैं, दैट इज in this case tan theta is, in this case
we found the tangent of an obtuse angle। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दूं। दूसरा कंडीशन, इफ tan theta is less than 0 then theta is an obtuse angle, that is, in this case we found the tangent of an, माफ करिएगा यहाँ पे एक्यूट करिए, acute angle, tangent of an obtuse angle। सो tan थीटा नेगेटिव का मतलब है कि हम ऑब्ट्यूस वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, या हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिला है, और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब है कि हम जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम और है, इसको देख लेते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है। कुछ नहीं करना है आपको, थीटा को आप पॉजिटिव लीजिए, थीटा को ये निकालिए आप पॉजिटिव। जब 90 से ज्यादा है, दैट मीन्स 90 से ज्यादा आएगा तो ये टेंजेंट क्या आएगा, 90 से ज्यादा का टेंजेंट डेफिनेटली, क्योंकि अब लाइन मान लीजिए दो मीट कर रहा है तो डेफिनेटली ऑब्ट्यूस और एक्यूट ही तो एंगल बनेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, रिफ्लेक्स तो बनेगा नहीं। ठीक है, या तो ऑब्ट्यूस बनेगा नहीं तो एक्यूट बनेगा। तो जब 90 से ज्यादा और 180 से कम आए, उस केस में आपका टेंजेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो यस, थीटा, यू कैन टेक थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, और tan थीटा कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसी से तो हमें पता चलता है ना कि थीटा जो है एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तो अगर थीटा 0 और 90 के बीच में आए तो वो एक्यूट है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में, और जब ऑब्ट्यूस आए तो दैट मीन्स थीटा 90 से लेके 180 के बीच में, और उस केस में ही tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि भाई नेगेटिव जब 90 और 180 होता है तो ये तो हमने पहले भी देखा है ना कि इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो एंगल है जब यहां से लेते हैं तो बस ये वाला एंगल क्या होता है, 180 और 90 के बीच का होता है, यानी कि 90 और 180 के बीच का। सो दैट्स वाई। तो कंफ्यूजन साइन में अब आपका नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा tan थीटा तो बस भाई हमारा थीटा क्या है, एक्यूट आना चाहिए। ठीक है, तो थीटा को आपको पॉजिटिव जनरली लेना है। जैसे ही थीटा आप फाइंड करेंगे तो कई बार थीटा नेगेटिव आ जाएगा, उसको पॉजिटिव कर देना है, लेकिन हमेशा नहीं। ये प्रॉब्लम बनाएंगे जब हम, तो उस समय और ज़्यादा क्लियर होकर समझेंगे। कभी कभी किसी कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग एंगल को लेना होता है, तो उस केस में कभी कभार हम थीटा को नेगेटिव भी लेते हैं, बट वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हाँ हम थीटा को यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। सो ओनली इन दैट केस, अदरवाइज नो। आपको बाकी के सारे केस में जो थीटा है उसको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि एंगल 0 से 90 रहे, 90 से 180 रहे, तो थीटा हमारा जनरली पॉजिटिव होता है। यस, tan थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन आपको दिया रहेगा। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना है हमें कि ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, दैट्स इट, या पॉजिटिव वाले एंगल की बात कर रहा है, या tan थीटा हमेशा पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है। कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है उस सिनारियो में। चलिए, अब मान लीजिए आपका जो इक्वेशन है इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जो दोनों लाइन का इक्वेशन है वो दिया हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में आपका जो ये एंगल है किस तरह निकालेंगे देख लेते हैं। इरेज करता हूं।
case 2, suppose the equation of, फिगर तो बना हुआ था, AL and AL dash are respectively a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then इन दोनों इक्वेशंस के आपको आप कैसे लिख सकते हैं? देन दीज टू इक्वेशंस कैन ऑलवेज बी रिटन एज, कैसे? इस इक्वेशन में दोनों तरफ b1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाई b1, एंड ये वाला इक्वेशन यानी कि AL डैश का y इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 माइनस c2 बाई b2. Clearly by comparing these equations with the equations in case 1, we have m1 क्या हो जाएगा? माइनस a1 बाई b1 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2. ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के जगह यहाँ पूरा है, m के जगह ये वाला पूरा है, यानी कि माइनस a1 बाई b1 m के जगह है और c के जगह माइनस c1 बाई b1 है, उसी तरह इसमें. ठीक है, देयरफॉर इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. m1 की जगह क्या है? माइनस a1 बाई b1 माइनस और माइनस प्लस a2 बाई b2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 बाई b1 इंटू a2 बाई b1, क्योंकि भाई माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस a2 बाई b2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहने दिया है मैंने. इज इक्वल टू वॉट? a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2. यहाँ से b1 b2 एलसीएम, यहाँ से भी b1 b2 नीचे दोनों कट जाएगा, नीचे इतना आएगा ऊपर इतना आएगा. तो इस कंडीशन में ये आपने लिख लिया होगा, इरेज कर देता हूं मैं. तो इस जब इक्वेशन इस तरह से दिया हो और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना हो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा हमारा कितना आया है? a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, दैट इज थीटा जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2. ठीक है, साइन के बारे में वही है. tan थीटा नेगेटिव यानी कि थीटा इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द लाइंस, एंड व्हेन tan थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो ये हो गया एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस के बारे में सब कुछ. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं. और जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लास में फिर से लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कुछ वीडियो के रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम के कारण मुझे वो क्लास डिलीट करना पड़ा, और मैंने कोशिश करी कि उसी क्लास को फिर डालूं, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ. मेरे जो कंप्यूटर है उसमें भी वैसे ही दिखा रहा है वो, तो मुझे फिर से ये लेना पड़ा. सो दैट्स इट फॉर टुडे.
यहाँ तक आपको याद रखना है। और ये जो साइन है प्लस और माइनस के बारे में, ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब प्रॉब्लम आप बनाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स बनाएंगे और कुछ इस पे जो कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे और बाकी के इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको आप देख लीजिए। थैंक यू।